वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीएटी एग्ज़ाम को लेकर के। ओके, तो ये एग्ज़ाम कब होगा और इतना आरआरबी लेट क्यों कर रही है। तो इसमें मेरे कुछ सीनियर्स हैं, ठीक है, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा जो भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूं। ओके, तो आपका जो डेट है, ठीक है, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी के आपके क्या चल रहे हैं, एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। तो उसका सिटी स्लिप, ठीक है, जो 11 तारीख, 12, 13 और अब 14 तारीख का भी आ गया है, ठीक है। तो 14 तारीख का आ गया है, तो वो अपनी जो जहाँ से आरआरबी जो चूज़ किया है उन्होंने, उस आरआरबी पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से लॉगिन करके, ओके, लॉगिन करने के बाद में अपना सिटी वो वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारा सिटी कौन सा है, और उसके बाद में आपका कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो तुम्हारा आरआरबी का एग्ज़ाम है ना, उसमें जैसे आपका अगस्त महीने में, ठीक है, अगस्त में लास्ट तक एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, लास्ट तक एग्ज़ाम रहेगा। उसमें सिर्फ 23, 24 और 25 इस डेट को आपका एग्ज़ाम नहीं है आरआरबी एनटीपीसी वालों का। अगर नहीं है तो इसमें हो सकता है कि आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम, आरआरबी एएलपी सीबीएटी का एग्ज़ाम आरआरबी कंडक्ट करा ले, ठीक है। बस एक यही ऑप्शन है। अगर ये होता है, एक दो से 4 दिन के अंदर ये कंफर्म कर दिया आरआरबी ने, तो ठीक है। अगर नहीं किया तो फिर आरआरबी क्या करेगी, इस एग्ज़ाम को सितंबर में लेकर के जाएगी। ओके, तो सितंबर में लेकर के जाएगी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा सिर्फ एक काम रह गया है, सिर्फ वेट करना, ठीक है, वेट करना। क्योंकि जो कैंडिडेट थे, जिन कैंडिडेट ने, ठीक है, जो एग्ज़ाम सीबीएटी क्रैक किया था, मतलब सीबीएटी में जो अपीयर होने वाले हैं, सॉरी, ठीक है, अपीयर होने वाले हैं, तो उनकी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो क्या हैं, कम हैं। तो इसीलिए जो टीसीएस को जो कॉन्टैक्ट दिया है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि पहले जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैंडिडेट है ना, ठीक है, ह्यूज कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। उनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो टीसीएस क्या करेगी, ये फ्री हो जाएगी, और जब फ्री हो जाएगी उसके बाद में ये लोग प्लान करेंगे किसका, ये करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीएटी का। क्योंकि ये बहुत कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो ये तुम्हारा सीबीएटी में जो बैठे थे और जिनका सिस्टम प्रॉब्लम था, ठीक है, किसी का माउस प्रॉब्लम, किसी का इंटरनेट में दिक्कत थी, तो ऐसे कैंडिडेटों को चुना गया है। और जिनका ये जो तुम्हारा लॉगिन वेब, जैसे आरआरबी का जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है कि री एग्ज़ाम का, तो वो बहुत कम कैंडिडेट के आया है, ठीक है। तो बस आप वेट करिए, ठीक है, और अगर होता है तो ठीक है अगस्त में, अगर नहीं होता तो फिर ये एग्ज़ाम आपका सितंबर में जाएगा, ठीक है, सितंबर में हो जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन जो है ना, प्रिपरेशन में जो आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, वीक पॉइंट है ना, उसको क्या करो, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लो। अभी आपके पास में टाइम है, ठीक है। मैं आपको फिर दोबारा यही वाली बात बोलूँगा कि जो आपने सीरीज़ ख़रीदी है, ठीक है, जो आपने परचेज की है, कोई सा भी कोर्स परचेज किया है कहीं से, ठीक है, तो जो कोर्स परचेज किया है ना,
उसको बार बार आप रिवाइज करते रहो। ठीक, ओके। तो जब रिवाइज होगा और रिवाइज होने के बाद में आपका जो वीक पॉइंट है ना, ठीक है, वो क्या होगा कि जब स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से, मतलब जब लास्ट टाइम पे आपने दिया था उससे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके। तो आप बिना किसी पैनिक के होने के, ठीक है, आप बस प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू रखिए जिससे कि होने वाला एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। ओके। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। ओके। जिनका आरआरबी एनटीपीसी है वो अपना आरआरबी एनटीपीसी देने जाएं और टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर हमारा छूट गया एग्ज़ाम, हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। सेंटर पर टाइमली पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है आपको। और ये सीबीटी सीबीएटी के बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सोचना, सिर्फ प्रिपरेशन करनी है आपको। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए। जो टेस्ट सीरीज़ आपसे कोचिंग सेंटर के माध्यम से या कहीं से आपको मिली हैं तो उनको आप लगाते रहिए। ओके। और उसके बाद में ये तुम्हारा हो जाएगा। और जॉब ये है कि जब ये होने के बाद में फिर 10 से 15 दिन लेते हैं ये लोग। ठीक है, मेडिकल, और मेडिकल कराने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये तुम्हारा मेडिकल के लिए बुला लेंगे। ओके। तो मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद में आपकी जॉइनिंग वगैरह ये सब प्रोसेस ये लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे रेलवे में क्या है कि जो लोको पायलट और जो एमएम है, ठीक है, जैसे मोटरमैन बोलते हैं, उनकी वैसे कमी चल रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट मतलब आरआरबी जो है बहुत जल्दी करेगी और जल्दी से पोस्टिंग देगी, तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके। तो थैंक यू फॉर दैट। और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू।